नमस्कार। चलिए सीधे चलते हैं एक पौराणिक युद्ध क्षेत्र में, जहां दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। आज हम भगवद गीता के एक श्लोक से निकले एक छोटे से पल को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे एक शक्तिशाली राजा का आत्मविश्वास पहली नज़र में ही चटकने लगता है। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है अहंकार की, उम्मीदों की और उस डर की जो इन सब के पीछे छिपा होता है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। अब देखिए, देखने में तो ये बस एक सीधी साधी रिपोर्ट लगती है ना? संजय, जो नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुना रहे हैं, वो बस ये बता रहे हैं कि उनके बेटे दुर्योधन ने क्या किया। एक बहुत ही साधारण सी बात लगती है, लेकिन इस साधारण सी दिखने वाली घटना के पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक ड्रामा छिपा हुआ है। ये सिर्फ एक राजा की पहली चाल नहीं है, ये उसके आत्मविश्वास के टूटने का पहला संकेत है। जी हाँ, और बस यही वो धागा है जिसे हम आज पकड़कर आगे बढ़ेंगे। दुर्योधन का अपने गुरु के पास जाना कोई सामान्य शिष्टाचार या सम्मान दिखाने की बात नहीं थी। ये एक ऐसे राजा की पहली प्रतिक्रिया थी जिसका अहंकार उस हकीकत से टकरा गया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो इस एक पल की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले उस इंसान को समझना होगा जो इस कहानी के केंद्र में है, यानी कि महत्वाकांक्षी और अहंकारी राजा दुर्योधन। तो दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा है जिसे बेहद अहंकारी और क्रूर माना जाता था। उसकी बस एक ही जिद थी, पांडवों को खत्म करके पूरे राज्य पर बिना किसी चुनौती के शासन करना। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध के मैदान में आया था, ये मानकर कि जीत तो पक्की है, जीत उसी की होगी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसका सारा कॉन्फिडेंस, सारा का सारा आत्मविश्वास हिल गया? उसने ऐसा क्या देख लिया कि उसे अपने गुरु की तरफ भागना पड़ा? जवाब है पांडवों की सेना का संगठन। दुर्योधन ने कोई मामूली भीड़ नहीं देखी, उसने देखा व्यूहम, मतलब एक ऐसी फौजी जमावट जो एक लोहे की दीवार की तरह थी, हर सैनिक अपनी जगह पर एक खास रणनीति के तहत। ये एक पेशेवर, पूरी तरह से तैयार सेना का संकेत था, और ये दुर्योधन की सभी उम्मीदों के एकदम उलट था। जिसने सोचा था कि पांडवों की सेना तो बिखरी हुई और कमजोर होगी। और यहीं पर असली मनोवैज्ञानिक टकराव होता है। दुर्योधन ने जो सोचा था और जो वो असल में अपनी आंखों से देख रहा था, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। ये सिर्फ एक सैन्य चुनौती नहीं थी, ये उसके अहंकार और हकीकत के बीच एक सीधी टक्कर थी। ये श्लोक ना सीधे सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। ये वो पल है जहां दुर्योधन के आत्मविश्वास के ताज में पहली दरार पड़ती है। उसने अपने दुश्मन की ताकत को बहुत कम आंका था। ये एक बहुत बड़ी गलती थी और इसका एहसास उसे युद्ध शुरू होने से ठीक पहले हो गया। तो एक तरफ थी दुर्योधन की सोच कि सामने एक कमजोर, बिखरी हुई सेना होगी, और दूसरी तरफ थी युद्ध की हकीकत, एक विशाल, चट्टान की तरह मजबूत और अनुशासित सेना। इस सच्चाई ने उसे पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया था। अब इस शौक की हालत में दुर्योधन एक बहुत सोची समझी, या कहें कि घबराहट में, एक चाल चलता है। वो अपने सेनापति या सलाहकारों के पास नहीं जाता, बल्कि सीधे अपने शिक्षक द्रोणाचार्य के पास जाता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सोचिए, युद्ध शुरू होने वाला है और राजा अपने गुरु के पास जा रहा है। क्यों? क्या ये सिर्फ सम्मान दिखाने का एक तरीका था, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा मकसद था? और यहाँ पता चलता है कि उसका असली मकसद क्या था। बाहरी तौर पर ये लग रहा था कि वो सम्मान दे रहा है, लेकिन अंदर से ये अपने बढ़ते हुए डर और घबराहट को शांत करने की एक बेताब कोशिश थी। वो असल में अपने गुरु के पास हिम्मत जुटाने गया था, अपनी बेचैनी को छिपाने के लिए। एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक डरे हुए शिष्य की तरह। तो ये छोटा सा पल, ये एक लम्हा हमें लीडरशिप, अहंकार और डर के बारे में क्या सिखाता है, चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, दुर्योधन की भावनाएं कैसे एक एक करके सामने आ रही थीं। पहले वो सेना का आकार देखकर हैरान हुआ, फिर उनके व्यूहों से विचलित हुआ, और आखिर में उसे युद्ध के अंजाम का डर सताने लगा। उसका आत्मविश्वास, जो कभी चट्टान जैसा मजबूत लगता था, अब पूरी तरह से बिखर चुका था। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। एक अहंकारी नेता जब एक ऐसी हकीकत का सामना करता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, तो उसकी रणनीति पर उसका डर हावी हो जाता है।
उसकी पहली चाल युद्ध का आदेश देना नहीं थी, बल्कि अपने डर को संभालने की एक कोशिश थी। और हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। दुर्योधन की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी लड़ाइयाँ अक्सर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर लड़ी जाती हैं। क्या एक नेता की सबसे बड़ी चुनौती दुश्मन को हराना है या खुद अपने डर पर काबू पाना है? सोचने वाली बात है ना।